दोस्तों मैं हूं असद खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 10 टेक्निकल टिप्स देख रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह कर रहा हूं और ये खबर एक बहुत बड़ा खबर है। दुनिया हैरान हो गई है। ये एक ऐसा खबर है कि इस खबर ने दुनिया को बिल्कुल हिला के रख दिया। ये क्या खबर है और ये किसके बारे में है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। खबर यह है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ ने ये इंकशाफ किया है कि चीन पूंजियों पर कुछ ऐसा बायोलॉजिकल तजुर्बात कर रहा है कि इससे दुनिया को खतरा है। एक ऐसा सुपर फौजी कुव्वत बना रहा है कि वो आम पूंजियों के निस्बत ज़्यादा ताकतवर हो। और ये इंकशाफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ ने किया है। उसने सिर्फ बयानिया नहीं की बल्कि इसके ऊपर आर्टिकल छापा है कि चीन एक ऐसा सुपर पूंजी ताकत बना रहा है कि उनको न चोट लगे, न दर्द हो, न थकावट। मसलन अगर जंग के मैदान में उनको चोट लगे तो उनका जख्म जल्दी भर जाए और चोट लगने के बाद उनको दर्द ना हो। मतलब वो दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहे, यानी ज़्यादा ताकत के साथ वो लड़े और उनको थकावट महसूस ना हो। अगर वो दौड़ता रहे तो दौड़ता रहे, अगर वो पहाड़ पे चढ़े तो चढ़ता रहे, रोके ना। और उनकी नींद कम हो, अगर वो खाता है तो कम खाता हो और कम खाने पर वो ज़्यादा देर तक रहे, यानी उनको भूख ना लगे। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ का इंकशाफ है कि वो दुनिया की आम पूंजियों की निस्बत ज़्यादा ताकतवर हो और वो तेज़ी से मूव करे और कोई पूंजी ताकत उनके मुकाबला ना कर सके। ये बयान अमेरिका की मुख्तलिफ अखबारों में छपे हुए हैं। उसमें क्या बयान किया है वो मैं सारे आपके सामने लेके आएगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरा अगला आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमेरिका के मुख्तलिफ अखबारों में ये बात कैसा बयान किया है। द गार्डियन अखबार ने लिखा है कि व्हाइट हाउस के इंटेलिजेंस इदारे के चीफ ने कहा है कि चीन हमारे लिए और जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। और एशिया टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह ने कहा है कि चाइना काम कर रहा है सुपर सोल्जर्स बनाने पर कि आम पूंजियों से ज़्यादा बेहतर हो, जिस तरह मैंने आपको बताया। अगला खबर यह है कि NBC ने लिखा है कि चाइना ह्यूमन टेस्टिंग कर रहा है, इंसानों के ऊपर तजुर्बात कर रहा है कि तभी लिहाज से उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा बेहतर हो। इस तरह इंसानों पर तजुर्बात कर रहा है और चाइना ऐसा पूंजी बना रहा है कि सुपर सोल्जर होंगे, कि वो ज़्यादा तगड़े होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे और ज़्यादा मुअस्सर बायोलॉजिकल तजुर्बात चीन कर चुका है। द गार्डियन ये कुछ ऐसा ही रिपोर्ट कर रहा है। चाइना कुछ मखसूस किस्म का बायोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसा सुपर पूंजी बनाने के लिए कि बहुत ताकतवर हो और सुपर सोल्जर हो। और अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। जो आर्टिकल स्पाई चीफ ने लिखा है उसने लिखा है कि चाइना किसी लिहाज से दुनिया के लिए खतरे से कम नहीं है। उसने वो सारा कुछ किया है कि दुनिया को खतरे में डाल रहा है। वो दुनिया की जमहूरियत के लिए खतरा बन रहा है, दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरा बन रहा है और सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और अमेरिका की सुपर होने के लिए है। देखे जब तक अमेरिका सुपर पावर है तो सारा दुनिया पैसा अमेरिका में खर्च कर रहा है और दुनिया भर की दौलत अमेरिका में पड़ी हुई है और दुनिया अमेरिका पर एतबार कर रहा है और अमेरिका से पैसा भी वापस नहीं मांग रहा है। हर कोई वहाँ कारोबार करना चाहता है और दुनिया उसके पीछे चलती है। लेकिन अगर वो सुपर पावर ना रहा तो उनको कर्जा भी अदा करना पड़ेगा और दुनिया भी अपना पैसा अमेरिका से निकाल देगा। दुनिया को लगेगा कि पैसा यहाँ सेफ नहीं है, सुपर पावर कोई और है, वहाँ चलो। तो एशिया की सदी का आगाज़ हो रहा है। चीन बहुत आगे निकल रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बायोलॉजिकल तजुर्बात सिर्फ चीन ने नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे ममालिक ने ये किया है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया में कब हुआ है। जब अमेरिका और रूस में सर जंग चल रही थी 90 से पहले, वो 30 साल चल रही थी। उसके बीच में अमेरिका ने कई मरतबा ये तजुर्बात किए थे और इस पर किताबें और आर्टिकल भी लिखे गए हैं, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हुआ था। जर्मनी और रशिया ने
दूसरी जंग अज़ीम में अपने पूजियों पर ऐसे तजुर्बात किए थे और कैदियों पर भी ऐसे तजुर्बात किए थे जिनसे वो सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे। ऐसे पूजी बनाना चाहते थे कि उनको दर्द न हो, ऐसे पूजी बनाना चाहते थे कि वो घबराए ना और डरे ना, ऐसे पूजी बनाना चाहते थे कि वो मिशन मुकम्मल करके वापस आए, ऐसे पूजी बनाने चाहते थे कि उनको थकावट के असरात ना हो और उनके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाए कि जैसे सुपरमैन के अंदर हो। तो इस किस्म की पूजी बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने भी की, यूरोप की भी कुछ ममालिकों ने की, जर्मनी ने की, रशिया ने की, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। और उन तजुर्बात में इंसानों से हैवान बन गया था। कैसे हैवान बन गया था? यानी उसको ब्रेन अटैक हो गया था। जब उनको बाहर निकाल दिए गए तो वो लोगों को काटना शुरू कर दिया, लोगों को खाना शुरू कर दिया। तो इन तजुर्बात को फिर बंद कर दिया गया। उनकी दिमागी सलाहियतें ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। तो उनको मारने के बाद फिर वो तजुर्बात बंद कर दिए गए थे। लेकिन अभी तक दुनिया इसमें कामयाब नहीं हुई। ऐसा इंसान दुनिया ने नहीं बनाया कि उनको चोट ना लगे, उनको दर्द ना हो, उनको थकावट ना हो। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि खाने में कुछ ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है कि उनको दर्द ना हो, उनको तकलीफ़ ना हो और उनको थकावट ना हो और उनको जल्दी भूख ना लगे। तो दोस्तों आज तक इतना ही। कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।